महाराज कथे कि आज प्रेम वशीभूत होकर के भगवान राम जो है केवट जी महाराज ने कथे कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करूं जही तब नाम न जाए कि ले भैया तोला जेन करना है कर ले काबर अपार तो मोल होना है, अपार मोल होना है तो जब तक कीबे नहीं मैं करूँ नहीं तब तक नहीं हो सको। तो आज सुंदर भगवान राम केवट के भक्त के वशीभूत, केवट भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के केवट के बाद माना थे केवट जी महाराज जो है कि बेग आन जल पाए पखारू हो तो विलंब उतारी पर कथे ले अब देरी मत कर, जितना जल्दी हो सके आप चरण ल पखारो और चरण ल पखार करके मोला गंगा नदी से पार करी। लेकिन देखिए केवट जी महाराज का सोचत कि जासु नाम सुमरते गबारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। आज केवट जी के भाग खुल गए भैया, काबर के केवट जी महाराज जो है कहा थे कि जासु नाम सुमरते गबारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। मोर दुआरी में ऐसन प्रभुआ है जेकर नाम सुन करके ही केवल सुमर करके ही आदमी भवसागर से पार हो जाते। और ये वास्तविक में गोस्वामी जी महाराज हाँ केवट जी पर नहीं लिखे ना राम जी पर नहीं लिखे हैं, ये वास्तविक में हम सब तक संदेश पहुंचाए पर लिखे गोस्वामी जी महाराज। काबर काबर क्यों जाना थे ये रामचरितमानस ला कलयुग के प्राणी ही पढ़ी तब पढ़े है बस मत कम से कम गढ़े है तो किही मानो जासु नाम सुमरत एक बार उतरहि नर भव सिंधु अपार। अरे भैया ते राम के नाम ले एक बार ले तो ले ते भवसागर से पार हो जाए। कौन सा भवसागर से ही जेखर से हम तरना चाहते हैं, जेन भवसागर ला तर करके हम मोक्ष ला प्राप्त करना चाहते हैं, बस वही भवसागर से तरा ही हमला कौन ते किही से राम नाम कथे ना कि भवसागर है बड़ा गहरा, भवसागर है अगम समंदर। ये भवसागर जो है वो बहुत बड़े समुंदर है और ये समुंदर से हमला पार कौन करही तो किसी भगवान राम ही पार कर सकते कि भवसागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया और ओ खर डोंगा पार हो जाही जे खर राम के भैया। आज तो राम के डोंगल केवट पार कर दी लेकिन हमर डोंगल कौन पार करही तो कि जा सुनाम सुमरत एक बार। यही प्रभु राम हम सबके जीवन के डोंगा ला पार करही, लेकिन कैसे बिना बुलाए तो कोनो नहीं है नहीं? तो जब तक भगवान ला नहीं बुलावे तब तक भगवान प्रागट्य नहीं हुई और भगवान ला बुलाए के या भगवान से जुड़े के गोस्वामी जी महाराज हम कलयुगी प्राणी पर बहुत सुंदर सुंदर बात लिखी। एक घड़ी याद ओ घड़ी पुनिया धूपी याद तुलसी चर्चा राम कटई को के अपराध की कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये सारी चीज हम सब हम केवल हम मनुष्य वर काबर औ काखोर बर काबर नहीं एखर से ती काबर की ये मनुष्य जीवन ही हमला प्राप्त हुए भक्ति करे। रामचरितमानस में इतना बड़े बड़े भक्त, अच्छा सबसे बड़े बात तो ये कि रामचरितमानस में प्रत्येक संत राम कथा सुना थे। भगवान जो है भगवान राम लक्ष्मण भैया और जानकी माता जब पंचवटी की कुटिया में रहते ना तो लक्ष्मण जी स्वयं भगवान से प्रश्न करते कि प्रभु मोर प्रश्न के उत्तर दे। तो आप बताइए जे स्वयं जीवोचारी है जे स्वयं शेष नाग है ओला कभी कोनो बात कोनो प्रश्न के मतलब प्रश्न हो सकते हो मन में मतलब ऐसे का प्रश्न है जेकर उत्तर और मालूम नहीं हुई, लेकिन केवल संदेश संकेत मात्र संकेतक के रूप में लक्ष्मण जी महाराज का प्रश्न पूछते हम सब जीव के रूप में, ताकि हम सब जीव वो प्रश्न के माध्यम से वो उत्तर के माध्यम से अपन जीवन सुधारी के प्रयास कर सकें। आप कभी सोचो, ये वास्तविक बात है, आप कभी सोचो कि इतना बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम होते और कलयुग में कथो त्रेता द्वापर सतयुग और कलयुग है, 4 युग में यही युग ऐसे हरे जी हाँ अनेक अनंत जेकर कोई गिनती नहीं है ऐसा कथा होती। राम कथा भागवत कथा है नहीं हमार कुम्हारी तो दिसंबर ले चालू हो जाते, एक वार्ड में होता दूसरा तान तीसरा ऐसे ही। फिर भी मैं सोचता हूँ कि इतना जब राम कथा होते इतना जब कथा होते तो
भगवान कैसे दर्शन नहीं देते, देना चाहिए नहीं। जब गोस्वामी जी महाराज जासु नाम सुमरत एक बार नाम सुने से कल्याण हो जाते, एक बार नाम सुने से भवसागर पार हो जाते। तो मोर मन में ही प्रश्न आते कि भाई जब एक बार नाम सुने से कल्याण हो जाते, सोचो ना आधा घंटा 1.5 घंटा समय में कितना कर राम नाम सुंदर हो नहीं रही। अब आप लोग तो सुबह बैठे हो, जितना बजे के मंच चालू हो है उतना बजे का आप सब बैठे हो, तो कितना बेर राम नाम में सुंदर हो बता, असंख्य बार है नहीं, गिनती नहीं है। जितना बार हो आवत कोनो ततना बार जय बुला थे। तो कई बार राम नाम सुने के बाद भी हम कैसे भगवान प्रकट नहीं हुए, हमार जिंदगी कैसे भवसागर ले पार नहीं हुई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज का जासु नाम सुमरत एक बार, जेकर नाम सुने से एक बार कल्याण हो जाते, सुमरे से कल्याण हो जाते। तब अतना बार सुने के बाद भी काबर कल्याण नहीं हुई। कारण यही है का कि हम केवल सुन करके बोला, जैसे हमारे महतारी मन के एक ठन आदत होते, जे मेरे बैठे नहीं उठी तान मरत ऐसे झर्राही अपन गोड़ हाथ ला अपन लुगरा उगराला तान घर जाही। त कथे ऐसे झर्राथे नहीं तो वो सुने रहे तहु झर जाथे ऐसे करते। त अब ऐसे झर्राक मत तू चुपचाप चले चुप जाहू घर है नहीं। तो मोला लगथे इसने झर्रात हो तो झर जात होई का सुने रहा हो तो जेखर भाई एक बार नाम सुने से कल्याण हो जाना चाहिए। हमर काबर कल्याण नहीं, कभी आप सोचे के प्रयास करो। अदना राम कथा सुनथो है नहीं, रोज सबके घर में शिव महापुराण चलते। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता के बात ये हुई कि अभी मैं आऊं तो सुंदर हमार रामेश्वरम के दर्शन हुए। और प्रसन्नता तो ये कि वो जो रेत के बालू हम दिखिस ना तो वो ज्यादा प्रसन्न कर दी। तो भैया मैं कथो एल बनाए बर स्वयं भगवाने आए रही। काबर भगवान मन ला बनाने वाला सोचो, भगवान ला बना मतलब कितना बड़े आदमी हैगा नहीं। तो आप विचार करके देखिए, हम रोज हमारे घर में 2 बजे 3 बजे शिव महापुराण थे का दाई है नहीं, सुनथो नहीं शिव महापुराण सुनथो नहीं। हाँ 3 बजे चालू होते थे, रोज सुनथो। कभी काबर भगवान प्रकट नहीं हुई, जैसे कभी मन में इसका भगवान इतना सुनथन तोर कथा इतना भलक भलक पानी रिकोथन ते प्रकट काबर नहीं हो, जैसे मन में विचार है इसका नहीं है। इसका वही तो दिक्कत है ना, विचार नहीं आती ही बड़े सबसे बड़े परेशानी है। राम कथा तो विचार करे के ही है, राम कथा मंथन करे की तो है। आज यही तो प्रश्न उठा थे कि गोस्वामी जी महाराज की दी एक बार सुवर्ण है, लेकिन एक बार का हम तो कई बार सुवर्ण डरे, लेकिन हमर उद्धार तो नहीं हो है। तो गोस्वामी जी महाराज इसने लिख दी सोही का। गोस्वामी जी महाराज कहीं ना कहीं तथ्य बताते, भैया नाम तो हम इसने ले लेते, लेकिन नाम इसने नहीं लेना है ना। मनसा वाचा कर्मणा ये 3 चीज, या जब 3 चीज एक संग्रह मिली ना, और एक संग्रह मिलके एक होगी, और एक रूप में जब हम भगवान के नाम लेबो ना, तब जाके हमार भवसागर पार हो सकती। ऐसन पार होने वाला नहीं है, ऐसन तो फिर बूढ़े जही डोगा हा समझो। तो गोस्वामी जी महाराज कथे कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम ले से नहीं हुए भाई, नाम मन लगाए लगी। पूरा जीवन ला राम मैं करे लगी। और जब तक जीवन राम मैं नहीं हो तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब कोड़िया गांव सुने हुए, कोड़िया गांव सुने नहीं दाई शिव महापुराण हुई से। कोड़िया गांव शंकर भगवान निकले, कहाँ निकले हैं जाना तो? कोड़िया गांव शंकर भगवान घुरवल निकले है नहीं। तो इतना दिन हो गए पूजा करत, हृदय निकले शंकर भगवान है मन के हृदय निकले है का नहीं निकले? काकरो हृदय मतलब हमार हृदय घुरवल तक गए गुजरे तैसे लागत है नहीं। भाई घुरवा प्रकट हो सकते भगवान का, हृदय काबर नहीं प्रकट हो सकेगा? तो प्रकट करना है, कैसे करना है? इस राममय होकर के प्रकट करना है। और जब हृदय राममय हो जाएगी, जब ये हृदय राम से भर जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी, जब हम सच में भक्त बन जाबो ना, तब जैसे केवट लाल दर्शन हो है, वैसे हमला भी दर्शन हो है कि जास नाम सुमरत एक बार उतरे नर भव सिंधु अपारा, और सोई कृपाल केवट नहीं हो रहा, जेहि जग की तिहु पगहु थोरा। आज सुंदर भगवान जेन 3 पग में ये संसार नाप ली, आज वो प्रभु केवट के निहोरा करत, जिला कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, जेखर सारा ब्रह्मांड जेखर
आधिपत्य में है। आज वो प्रभु केवट जी महाराज के समक्ष आके अपन गोड़ धोवाते में तो धन्य है कथो केवट जी महाराज ला जिन आज भगवान राम के चरण धोवत है और आज चरण धोके अपन जीवन के बार बार बखान करत भैया ऐसन भक्त जिन भगवान राम के चरण धोते एखर से बड़े बात आऊ का हो सकती। तो ऐसा निष्काम हृदय से कहीं हम भी निष्काम या बिना स्वार्थ के कहीं हम भी भगवान के भक्ति करथन तो अवश्य हमला प्रभु के दर्शन होते। और रामचरितमानस के माध्यम से हमला यही तो बताए जाते कि अपन हृदय के कामना ला दूर करो काबर की काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ ये सब नरक के द्वार में ले जाने वाला चार चीजें और ये चारों विकार हमारे मन में बैठे हैं। मैं मनोरोगी अखरे सती के हो काबर के हमारे मन में ये चारों विकार बैठे हैं। अब जब तक ये रोग दूर नहीं हुई तब तक के भगवान हमारे मन में आकर के विराज नहीं सके। और केवट असन तो भक्त छोड़ी दो कम से कम छोटे मोटे भक्त भी बन जब वही बहुत बड़ी बात है नहीं। तो आओ निवेदन के राम कथा के माध्यम से हम सब भगवान के चरण कमल में प्रीति लगाते हुए भगवान लपाए के प्रयास करना। आइए पुनः छोटे से भजन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। आइए संत चरण पुनः रामचरितमानस की ओर। गोस्वामी जी महाराज बताते कि पद नख निरखी देवर्षि हरिषि और सुनि प्रभु वचन मोह मति करिषि। आज सिर्फ केवट के नहीं गंगा मैया के तको भाग जाग गए हैं। काबर यमुना जी तो भगवान कृष्ण के चरण छू करके जिन्हें अपन भाग्य संवरा ले, लेकिन आज गंगा मैया के पारिया है। पर कथे ना कि जब हम भक्त के भाव ला नहीं देख सकन या भाव ला नहीं समझ सकन ना, तो मन में प्रश्न आते कि अरे भाई का भगवान भी भक्त के निगोरा कर सकते? और ये प्रश्न तब बनते जब हम भगवान ला नहीं चिन्ह सकता। आज गंगा मैया के मन में भी ही बात आती का कि पद नख निरखी देवर्षि हर्षि सुनि प्रभु वचन मोह मति करिषि और केवट राम रजाई असु पावा पानी कठपता भई भली है। गंगा महारानी रथे उहु हम में विचार करते कि आज भगवान कैसे भक्त के वश में आ गए, केवट के कैसे नहीं हो रहा करत। परंतु भगवान आए का बरही है संसार में तो कहे कि विप्र धेनु शूर संत हित लिंग मनुज अवतार। भगवान ला तो लर लीला करना है। जब मनु और शत्रुपा तपस्या करिस ना, तो तपस्या करिस ना तब वो मन केवल भगवान ला बुलाए रही। कौन ला? सिर्फ भगवान राम ला। भगवान राम के निर्गुण निराकार के उपासना करिस ताकि सगुण साकार बन जाए। तो जब भगवान राम आइस ना प्रकट होइस ओकर सामने, तो साथ साथ ना माता जगत जननी भी आइस। तो एक झलक बुला था ना दू जना थे, वो भी ऐसा जेल न चिन्हे नहीं रहो। तो देखबे तो मन में थोड़ा से आशंका होती नहीं कौन हरे इसीलिए। तब भगवान राम जब माता जानकी जी के साथ प्रकट हुई ना मनु शत्रुपा के समक्ष, तो शत्रुपा और मनु जी कथे कि प्रभु हमन तो आपला बुलाए रहे और कौन ला धर के आगे से ऐसे कथे। तब फिर माता जगत जननी अपन परिचय देते कि मैं माया हरो और ये पूरा ब्रह्मांड मोरे द्वारा रचे जाइए ऐसे कथे। तब भगवान कथे कि ये ब्रह्मांड मोर माध्यम रही, मैं नर लीला करूं देखा ऐसे कथे। तो ये पूरा ब्रह्मांड की रचना माता जानकी जी करते और माता जानकी जी के माध्यम से ही राम जी नर लीला करे बरिया संसार में। आवाज वही नर लीला जो है भगवान राम करत। गोस्वामी जी महाराज बताते कि आज सुंदर ये नर लीला में कौन कौन आनंद लेते? तो लक्ष्मण भैया, माता जानकी जी और गंगा मैया और केवट जी महाराज, ये सब के सब आनंद लेते भगवान के नर लीला में। और अंततः सुंदर चरण धो करके आज केवट जी महाराज नाव में बैठा रहे और नाव में बैठाने के बाद जैसे केवट जी गंगा से पार करिस ना, तो केवट जी महाराज ने पूछिस कि उतराई के ते का लेबे। तो केवट जी महाराज इतना सुंदर बात कथे कि प्रभु तोर चरण पखार ले वो घर से बड़े बात और वो घर से बड़े उतराई का हो सकते। और वास्तविक जब प्रेम के बात आते ना, तो प्रेम में क्या लेना क्या देना, मैं मेरा तू तेरा सब गायब हो जाते, जो कुछ है वो सब तेरा ऐसे कथे। महू तोर हरो ऐसे कथे ना, मैं भी तेरा और ये संसार भी तेरा। तो बस आज यही अगर यही मन के या यही संदेश लेकर के अगर हम भी अपन जीवन न जियन प्रभु, ये पूरा संसार तो है आपके, मैं भी आपके, मोर कर्म भी आपके। और विश्वास माने मैं अपन अनुभव आप सभी के समक्ष रखना चाहूँ ये व्यासपीठ के माध्यम से कि आप अपन कर्म वाला भगवान में समर्पित कर दो। जी आप अपन कर्म वाला भगवान में समर्पित कर दो। कहो कि प्रभु आज से मैं और मेरा कर्म दोनों आपका ही सीखे। और फिर देखो आपके जीवन कैसे बदल जाते। दूसरा दिन से आप राम में हो जाओ। लेकिन हाँ कहना नहीं है भाई, सिर्फ कहना नहीं है, करना भी है होला। अब ते की देबे भगवान में और कर्म तोर और काली चोरी करें चल दे तू का मतलब कहे नहीं, तो कहना है और करना भी है। प्रभु आज से मैं और मोर पूरा कर्म आपके। तो याद रखो अगर कोई गलत कर्म करे भी जाहू ना,
तो कहीं ना कहीं अपना भगवान के आगे अरे मैं तो कर्म ला भगवान में समर्पित कर दे रही हूँ। और फिर यहाँ से आपके सत्कर्म शुरू हुई और जब आपके सत्कर्म शुरू हुई तो प्रभु लंबी लाल दे देने लगे। तो आओ यही सुंदर से चिंतन के पश्चात एक सुंदर भजन और ये मन से सादर विदा लेबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पर बुधिया हो गिरे राजा नंगे तनला पाके पार बुधिया हो गे। होगेगा भैया माया
तन लापा के पार बुधिया होगे। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में वो ताकत है प्यारे दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत था प्यारे मेरे राम को केवट को गले लगाने की, वरना क्या जरूरत था प्यारे मेरे राम को केवट को गले लगाने की। वो प्रेम का ही कारण जो कि शबरी के घर राम जाते हैं, वो प्रेम का ही कारण है जो कि सबरी के घर राम जाते हैं, वो प्रेम का ही कारण है जो कि भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ जाते हैं, वो प्रेम का ही कारण है जो कि मेरे राम केवट को गले से लगाते हैं। प्रेम में व्यक्ति कहां से कहां नहीं चले जाते प्यारे, वो प्रेम का ही कारण है जो कि पत्थर भी भगवान रूप में पूजे जाते हैं, पत्थर भी भगवान रूप में पूजे जाते हैं, पत्थर भी भगवान रूप में पूजे जाते हैं। और ऐसे प्रेम के भाव से बंधते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आज भक्त के पास में पहुंचे हुए हैं। और शायद इसी को ही कृपा भी कहा जाता है। ये जीवात्मा की सहज क्रिया होती है कि वो परमात्मा की ओर दौड़े, लेकिन जहां वो परमात्मा उस जीवात्मा की ओर दौड़ना चालू कर दे या वो परमात्मा जीवात्मा की ओर गति करना चालू कर दे, समझो वहीं पास में उस परमात्मा की कृपा प्रसाद उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और होता भी यही है। माँ शबरी राम के पास नहीं गए, केवट राम के पास नहीं गए, वरन राम स्वयं चल करके आज केवट और माता शबरी के पास में पहुंचते हैं। बहुत प्यारा सा भाव हम सबके बीच में रखें। मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी ओर से हमारे पावन मंच पर मंचासीन उपासना बालिका मानस परिवार कुमारी के हमारे बहनों को साथ ही साथ हमारे भाइयों के लिए आप सब सादर समर्पित करेंगे। आइए, समय है पावन मंच से विदाई का। कहते हैं कि जिंदगी का गीत हम सबको गाना ही पड़ेगा, आए हैं जहां में प्यारे तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। और चलिए बारी है पावन मन से विदाई का। मैं पूरे सम्मान के साथ निवेदन करना चाहूंगा परम आदरणीय परम सम्मान्य श्रीमती रूपा साहू जी और आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी साहू जी, और आप माताओं की ओर से विशेष सहयोग मिला है हमारे आयोजक समिति को पूरे 3,501 रुपए। ऐसे दानदाताओं के लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सब प्रदान कीजिएगा। और इसी कड़ी में निवेदन होगा आदरणीय श्रीमती हरिता साहू जी, आदरणीय श्रीमती हरिता साहू जी, जिनकी ओर से पूरे 4,001 रुपए की राशि हमारे आयोजक समिति को विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी माताओं को हृदय से धन्यवाद साधुवाद से स्नेह सादर समर्पित करते हुए इसी से धन्यता के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा पावन मंच की ओर अग्रसर होइएगा और ससम्मान की राशि को सादर समर्पित करेंगे। आदरणीय श्रीमती रूपा साहू, आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी साहू, आदरणीय श्रीमती हरिता साहू सहयोग प्रदान कीजिएगा। और हमारे पावन मंच पर मंचासीन हमारे बहनों को इस पावन मंच से सादर विदाई संप्रेषित करेंगे। और इसके तुरंत पश्चात हमारे इस पावन मंच को सजाने के लिए अपना तैयारी बना लीजिएगा। हमारे इस पवित्र मंच प्रांगण के माध्यम से हम और आप सब प्राप्त करेंगे। वैसे ये सौभाग्य हमारा इस मंच पर हम सभी ख्याति प्राप्त मंडलियों को इस मंच के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। और निसंदेह हमारे इस क्षेत्र का क्या कहें, पूरे अंचल को लेकर के राम कथा का आयोजन किया गया है। सभी क्षेत्रों से चल करके हमारे बीच में हमारे बहनों का शुभागमन हो रहे हैं, जिनके साथ हम और आप सब राम कथा की पावन यात्रा में जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में तैयारी बना लीजिएगा पावन मंच को सजाने के लिए। शारदा मानस परिवार भरदा गोंड खैरागढ़, जहां से चल करके हमारे बीच में हमारे बहनों का शुभागमन होगा, जिनके साथ हम और आप सब जुड़ेंगे राम कथा की पावन यात्रा में। आप सब भी अपना तैयारी बना लीजिएगा। और निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों को लेकर आज हमारे बीच में आप सभी का शुभागमन हुआ है, राम चर्चा करते हुए संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना, निसंदेह ये आशीर्वाद हमारे आदरणीय जनों का, पूज्य जनों का आप सबके जीवन में बनी रहे। ऐसे पावन भावों को ले चलिए, आइएगा हम आप सभी को दें इस पावन मन से सादर विदाई। और लीजिए, पैसा नहीं पुरस्कार है आप बहनों के नाम, पैसा नहीं पुरस्कार है आप बहनों के नाम, स्नेह से स्वीकारिए लेत राम का नाम, स्नेह से स्वीकारिए लेत राम का नाम। प्रभाव के साथ इन्हें स्वीकार कीजिएगा।
प्रभाव के साथ स्वीकार कीजिएगा। और हम आप सभी को देना चाहेंगे इस पवित्र मंच प्रांगण के माध्यम से सादर विदाई। जाते जाते बस यही कहें कि जीवन के राहों पर संभल कर चलना, राहों में बहुत कठिनाई है। जीवन के राहों पर संभल कर चलना, राहों में बहुत कठिनाई है। भटक न जाना किसी डगर पर, हर राह पर मोड़ बनाई है। जाते जाते ले लो फिर से राम का नाम। इन्हीं भावनाओं के साथ पावन मन से सादर सादर विदाई है, सादर सादर विदाई है, सादर सादर विदाई है। जाते जाते एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी ओर से मिले। और आइएगा, मैं भावरा आमंत्रण संप्रेषित करूं शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ खैरागढ़ को। और आप सब अपना तैयारी पूर्ण करते हुए पावन मंच की ओर अग्रसर होइएगा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। और आइए, हमारा 2 दिवसीय संगीतमय श्रीमद रामचरित मानस गान अमृत महोत्सव सम्मेलन की इस कड़ी में हम और आप सब जुड़े हैं। और इस कड़ी में जो कि आज प्रथम दिवस, जो कि कहीं न कहीं मध्य स्थिति में पहुंचे हुए हैं, जहां 3 मंडली के साथ हम और आप सब जुड़े हैं। 3 मंडली के साथ पुनः हम और आप सब जुड़ेंगे राम कथा की पावन यात्रा में। और संख्या तो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर ही लग रहे हैं इस बार, क्योंकि हमने पूर्व में भी इस मंच पर आकर के आप सबका आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं आप सबकी उपस्थिति ना के बराबर है। मैं चाहूंगा हमारे माताओं बहनों से, पिता जनों से, युवा साथियों से, आप सब अपने दैनिक जीवन के कार्यों से निवृत्त होकर, और यदि पूरा ना हो तो उनको साइड भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मातारी हो, देखो खाना कमाना ये तो हमारा दिनचर्या है, खाना कमाना सोना ये हमारा दिनचर्या है। लेकिन मानव जीवन के सार्थकता कहाँ ले जुड़े हैं? तो बोले कि मानुष तेरा गुण बड़ा मांस ना वे काज। अगर कोई ये सिद्धांत से देखबे ना तो मनखे कहे कि मोर कर ताकत ज्यादा है, ताइसना घलो नहीं है, ओकर ले ज्यादा ताकत तो बैला भैंसा बनकर घलो रखे। चलो एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट आप सब सादर समर्पित करूं। एक बार फिर से हमारे बहनी मन के शुभागमन, जिन हमार कहना चाहिए हमारे देश के धरोहर, ग्राम के धरोहर और माँ बाप के आत्म सम्मान ऐसा बेटी मन के शुभागमन हमारे ये पावन मंच में आप जम्मो जन के स्वागत अभिनंदन। ये बेटी पिता की जीवन आशा है, याद रखना प्यारे कि ये बेटी पिता की जीवन आशा है। सबको खुशियां देना इन बेटियों की परिभाषा है, सबको खुशियां देना इन बेटियों की परिभाषा है। छत्तीसगढ़ी में घलो कहे कि बेटी नोए मुड़ के बोझा वो तो सिर के ताज आए, बेटी नोए मुड़ के बोझा वो तो सिर के ताज आए। दो दो कुल के मान बढ़िया वो दोनों कुल के लाज आए, वो दोनों कुल के लाज आए। लोगों सादर आसन ग्रहण करो, विराजमान हुओ। हम आप सबको जन के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलो एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट आप सबके ढहले मिले। और आओ मेरा हमें स्वागत सम्मान के चलिएगा। बेरा हवे हमारे बीच में पहुंचे पहुना बन के पहुनाई के, और जिन हमार भारतीय संस्कृति आए, हमारे छत्तीसगढ़ के परंपराएं, ये पहुना जिन हमार न्योता मल्ला पाके जिन पहुंचे हुए हैं। और ये भाव भी आते कि घर में आए पहुना हम सबके होते देवता, अरे ये देवता मन आते पाके हमार सुघर न्योता। ऐसा न्योता ला पाके जिन पहुना बन के आगमन हो, जिगर पहुनाई करे बर निवेदन करो आदरणीय श्रीमती सरस्वती साहू, आदरणीय श्रीमती गीता साहू। निवेदन आदरणीय श्रीमती गीता साहू, आदरणीय श्रीमती सरस्वती साहू, आप दोनों महतारी मन निवेदन करबो पावन मंच के ढार कदम बढ़ाओ। संगे संग में आदरणीय श्रीमान टीकू साहू जी और आदरणीय श्रीमान कुशव साहू जी, आदरणीय श्रीमान टीकू साहू जी, आदरणीय श्रीमान कुशव राम जी साहू, आप सबो आदरणीय मन के सुघर कर ले सहयोग पावन मंच में मंचासीन मंडली जी का स्वागत सम्मान पर मिले। ये निवेदन आपन स्वीकार करूँ और शीघ्रता पूर्वक अपन उपस्थिति पावन मंच में प्रदान करे के बहुत कृपा करूँ।
आओ पावन मंच में मंचा से हमर मंडली हमर बहनी बन के हमर भैया जी बन के सुगर कल परिचय आप सबके बीच में रखना चाहूं। बहुत बढ़िया भाव लेके आज हम सबके बीच में शुभागमन बने हुए हैं। चलिएगा चलिएगा हमारे भैया जीवन के बहुत बढ़िया विचार बना थे कि संख्या बहुत कम दिखाते तक का किया जाए, है ना। संख्या बहुत कम दिखाते तक का किया जाए, बहाना एक टन बनते कि सांझ कन खाना बनाए के बारी रहते, है ना। तो भैया जीवन के निवेदन है दोपहर टाइम में सुबह भर के नाश्ता घर में करना है और दोपहर टाइम से पूरा सांझ तक यहीं से खाना है। दोपहर समय से शाम तक के नीचे खाना है, लेकिन खा के कहा तो जाना नहीं है, बिल्कुल नीचे बैठ के राम कथा आप सबला सुनना है। और चलिए गांव में प्यारा सा परिचय आप सबके बीच में रख दूं। हम सबके बीच में हम सबको प्राप्त होने जा रहे हैं, पावन पदार्पण किए हैं हमारे इस पवित्र मंच प्रांगण पर शारदा मानस परिवार भरदागोड़ खैरागढ़। व्याख्याकार के व्यास गादी पर बैठे हुए हैं बहन कुमारी दामिनी साहू। मुख्य गायन पर संगति प्रदान करने जा रही हैं, जिनको YouTube चैनल के माध्यम से हम और आप सब बहुत सुनते हैं, जिनको आज इस मंच के माध्यम से लाइव हम और आप सब देखेंगे। बहन कुमारी सुश्री सावित्री जंगेल जी, जिनके साथ हम और आप सब जुड़ेंगे। आर्गन पर संगति प्रदान करने जा रहे हैं आदरणीय श्री अजय ठाकुर जी। ऑक्टोपैड पर हैं आदरणीय श्री बाल मुकुंद जी। साथ ही साथ तबला पर संगति प्रदान करेंगे आदरणीय श्री यशवंत वर्मा जी। इन समस्त भूमिकाओं को लेकर विभिन्न मंचों के माध्यम से शिरकत करते हुए धर्म की ध्वजा लहराते हुए और प्यारा सा उद्देश्य बनाए हुए हैं सत्संग लाभ। इन पावन उद्देश्यों को लेकर के जिस सत्संग की महत्ता लंका में रहने वाली लंकनी भी गाती है और कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ऐसे सत्संग की महत्ता को निरूपित करते हुए सत्संग के लाभ लेते हुए आज हमारे बीच में हमारे बहनों का पावन पदार्पण हुआ है। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, प्रभाव के साथ स्वीकार कीजिएगा। और चलिए प्यारा सा प्रसंग मैं निवेदन कर दूं आपके श्री चरण में। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए और जब महात्मा भरतलाल जी महाराज पहुंचे तो उनको पता चला कि मेरे वजह से मेरे भैया वनवास को गए हैं। विचार बने कि एक बार मैं अपने भैया को देख लूं, कोशिश करूं कि मैं उनको वापस भी ले आऊं। ये भाव लेकर के आज महात्मा भरतलाल जी महाराज भगवान श्री रामभद्र जी महाराज जिनके पास में पहुंचे हैं। प्यारा सा प्रसंग श्रीमद् रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 240
जहां बाबा जी लिखते हैं कि बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लखी बिसरे सबह अपान, बिसरे सबह अपान। महात्मा भरतलाल जी महाराज और भगवान श्री रामभद्र जी महाराज जिनके मिलन की पावन गाथा आपको इस पवित्र मंच प्रांगण के माध्यम से रखनी है। जिस महात्मा भरतलाल जी महाराज जिनके विषय में बाबा गोसाई जी महाराज बोले कि बंदव प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम कछु जाय न बरना। जिनके प्रेम के वर्णन करने के लिए गोसाई जी महाराज भी थक जाते हैं, चुक जाते हैं, उनके प्रेम की वर्णन आपको इस मंच के माध्यम से पूर्ण करनी है। और लीजिएगा प्रसंग मिलान माइक समायोजन आप सब पूर्ण कर ले। पश्चात मंच माइक दर्शक दीर्घा 240 संकेत चाहेंगे प्रसंग मिलान और चलेगा बाइक समायोजन भी आप सब पूर्ण कर लें। पश्चात मंच माइक दर्शक दीर्घा आप सभी के नाम सादर समर्पित करेंगे। श्री राम श्री सीताराम श्री राम श्री राधे श्री सीताराम श्री राम श्री राधे श्री सीताराम श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री राधे श्री सीताराम श्री राम श्री सीताराम श्री राधा हेलो श्री राधा श्री सीताराम श्री राम श्री राधा श्री राम श्री सीताराम राम श्री राधे हेलो जी जय श्री राम श्री राम श्री सीताराम हेलो जी श्री राधे जय श्री राम श्री राम हेलो जी श्री राधे राम श्री राम हेलो जी श्री राधे हेलो जी श्री राधे जय श्री राम चलिए चलिए आइए जिस राह पर सूर तुलसी कबीरा सब चले हैं उन्हीं की राहों पर हम और आप सब भी चलें, तब कहीं जाकर के उस ईश्वर का कृपा पात्र हम और आप सब बनेंगे। तो चलिए बहना कि जैसे सुर तुलसी ने खेली अपने जीवन में होली,
जैसे सुर तुलसी ने खेली अपने जीवन में होली, संत कबीर रहमन ने खेली और बोली प्रेम की बोली। मीरा ने तो ऐसे खेली होली कि श्याम रंग में रंग गए उनके झोली। राम रंग में आप सब भी ऐसे रंगे बहना, ताकि राम रंग से दिखे आप सबके चोली, राम रंग से दिखे आप सबके चोली, राम रंग से दिखे आप सबके चोली। चलिए निभाओ के साथ, नीली बत्ती के साथ और हमारे जनमानस का स्नेह प्यार दुलार तालियों की गूंज के साथ। चलिए बारी आप सबकी है, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट प्रदान कीजिएगा। मंच में एक दर्शक दीर्घ आप सभी के नाम लगभग 1.5 घंटे के लिए सादर सादर समर्पित है। बोलिए राम भद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी श्री
श्री राम श्री वक्रतुंडे सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे हो देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय। तो अब आप सबके बीच में शारदा मानस परिवार भरदा गुण छुई खदान जिला कैसे जी आप सबों के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए और श्रद्धा भक्ति के साथ बैठे इस मानस मंच में जते घिमम तमे माता मल्ला हृदय से प्रणाम है। आदर पिता तुल्य से दादा जी मल्ला एवं आदरणीय आयोजन करता बड़े भैया जी मल्ला एवं साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी हृदय से प्रणाम। चल आप सबके बीच में सुंदर संध्या कालीन के वेला आवाओ आप सबके बीच में सुंदर माता रानी के भजन कीर्तन होकर पहले एक बार माता रानी के जयकारा के साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोले दुर्गा मैया की, बोले साचे दरबार की। जय दुर्गे माँ जगदम्बा जगयादि भवानी जयकारा जयकारा सिरवाले की। बोले लाटा वाली बहरो वाली हो मेरे सुर को सजा दो जय दुर्गे माँ।
कि सिया रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, कालागत है मोह। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरम अवश्य ये पावन धराधाम बाना, जी हाँ, राम कथा के रसपान करैया हमर भक्ति स्वरूपा, करुणामयी ममतामयी माता मनला दिशा निर्देश देवैया, पिता समान बुजुर्ग मनला, नान्हे नान्हे लइका मनला, ग्राम ला, समाज ला और समस्त आयोजक परिवार ला, हमर शारदा मानस परिवार भरदा गोड़ छुई खदान के अबोध लइका डहरले सादर प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से, आप मन ला प्रणाम निवेदित करत है, हमर प्रणाम स्वीकार करहु। बड़ा ही सौभाग्य के बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम में पतित पावन प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये पुनित पावन कथा आज हम लोग कहेगी, सुनेगी, अब अपने जीवन ला कृतार्थ करे कि ये सुखर अवसर ये पावन मंच के माध्यम से आयोजक समिति द्वारा प्रदान हुई, देकर समस्त ग्रामवासी समस्त आयोजक समिति ला सादर धन्यवाद ज्ञापित करत है। आओ मानस यात्रा में गति प्रदान करन। तो देखो दाई हो, भगवान की ये जो कथा है वो कथा कैसे है तो अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे कि मैं जेकर कथा ला कहे बर जात हूँ वो कैसे है कहिस तो अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। प्रभु श्री राम जी कैसे है कहिस तो अनंत है, और राम जी अनंत है तब ओकर गुण भी अनंत है। और कथा कैसे है तो अमित कथा विस्तार, जेकर कथा के कोनो पार नहीं पा सके। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी मन जेकर पार नहीं पा सके, तो हम तो बहुत ही छोटे छोटे लेकर हम प्रभु के का गुणगान कर सको। खुद श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे कि कवि न हूँ मैं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। कथे कि मैं कोनो कवि तो नो जो न चतुर कहाऊं, मैं प्रभु के कथा ला अपन मति के अनुसार अपन बुद्धि के अनुसार गुणगान करत हूं। तो आओ यही ढंग ले हम अपन मति के अनुसार आप मन के बीच में राम कथा परोसे बर जात है। हमर वाणी में कोनो प्रकार से त्रुटि हो जाही, गलती हो जाही तो अपन घर के लइका समझ के क्षमा करो। तो राम कथा में प्रवेश करन। अब राम कथा में प्रवेश करे ले पहले हम ये जानन कि ये रामचरित मानस का है, राम कथा का है। तो राम कथा के संदर्भ में गोस्वामी जी महाराज लिखते कि रामचरित मानस ही नाम सुनत श्रवण पाई विश्राम। जेन ला केवल भाव से प्रेम से श्रवण करे मात्र से ही सुने मात्र से ही का हो तो मन ला आराम मिले, मन ला विश्राम मिले, वही रामचरित मानस आए। देखो दाई
व्यक्ति जो है अपन दिनचर्या में है ना बड़ा काम बूता में बड़ा व्यस्त रहती, माता मन घर के काम काज में व्यस्त है, कोनो खेती खार के काम बूता में व्यस्त है, कोनो नौकरी में है तो अपन ड्यूटी में व्यस्त है और कोनो बाहर के काम में व्यस्त है। लेकिन देखो जेन मन बाहर काम करत है ना, जेन मन घर से बाहर जेन काम करत है तेन मन घर घलो आते है ना, काबर आते काबर आते इसे कहानी कहा वो है? देखो दाई आप मन से मैं निवेदन करूं, यहाँ राम कथा होती है ना, तो राम कथा का है तो श्रोता वक्ता ला जोड़ते कथे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। पहली राम कथा हो तो कैसे हो, एक झन हुकारू देवैया बैठारे रहे है ना, वो हाँ हूँ ऐसे कहा है तापो मन कहे करो ना, हाँ हूँ ऐसे मुड़िल डोलाए करो, काबर आथे जेन मन बाहर कमात रहते तेन मन आराम करे बर आथे, विश्राम करे बर आथे। यदि कही देव कि नहीं ते आराम आराम झन करते जाबू इधर रात दिन कमा वो काम के मारे मर जाए है ना। तो ये शरीर लगा चाहिए आराम चाहिए, तो बढ़िया सुंदर हम घर आथन खाथन पीथन और आराम करथन, तो ये शारीरिक विश्राम हो गए दाई है ना। तो शारीरिक विश्राम जैसे हमारे शरीर भाग दौड़ करते ना काम काज करते वैसने हमारा मन घलो हो। मन कैसे तो मन बड़ा चंचल होते, मन घलो बहुत भाग दौड़ करते, मन का है तो चिंता में डूबे रही थे कि काली का होही परसों का होही तो का होही, जोन भगवान रच रखे है वही हो। काबर कहते ना कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, और भगवान जोन रच रखे है वो बड़ा मंगलमय है। काबर भगवान जोन है कौन है तो मंगल भवन अमंगल हारी। तो ये मन ला घलो आराम चाहिए, मन बड़ा चंचल है ना, मन से बहरूपी ये संसार में कोनो हो ही नहीं सके। और मन का है तो मन पर बड़ा सुंदर एक भाव है दाई है ना, का भाव है मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन ला कैसे है कि तो मन से बहरूपी ये संसार में कोनो हो ही नहीं सके। मन पल पल में स्वांग रचत रहते है ना, कि मैं वहां चल देते हूँ का, मैं उधर ले लेते हूँ का, मैं ऐसे कर लेते हूँ का। और मन से का उत्पन्न होते कि तो माया, और देखो ये संसार भी माया है ना। माया कैसे, माया माने भ्रम दाई हो, हमन हा जीवन भर माया के पीछे भागत है ना। माया पति के पीछे यदि भागो ना तो माया के पीछे जाए की जरूरत नहीं पड़ी। मायापति कौन, प्रभु श्री रामचंद्र जी है ना, मायापति हरे। तो ये मन ला आराम घलो चाहिए, कतका टेंशन नहीं, कतका माया मोह में फंसे रही, तो मन ला आराम कैसे मिली, भगवान के भजन कीर्तन करे से, भगवान के कथा श्रवण करे से। और ये जो राम कथा है ना, वो अपन आप में अतेक मधुर है, अतेक पावन है कि राम कथा ला कौआ घलो कहीं ना तो ओकरो मुँह ले मिठा जाए। अपन काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद सुने हो है ना, जेन में काग भुसुंडी जी महाराज कौन आए, कौआ हरे। और कौआ घलो राम कथा के हिदाई है ना। नीलगिरी पर्वत जिहाँ कथा वाचक कौन है तो काग भुसुंडी जी महाराज, और श्रोता प्रधान गरुड़ जी महाराज। अतेक सुघर है ये राम कथा की कौआ के मूल घलो मिठा जाते। तो बिल्कुल भाव से प्रेम से हम कथा श्रवण करें। तो अयोध्या कांड यात्रा करण जैन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपार। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ला वनवास होइस और
भरत जी हा मिलन बर प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास होइस तब भरत जी नहीं रहिस, तब वो ओकर से मिले बर जात रही से प्रभु से मिले बर कौन? भरत जी महाराज। वही के प्रसंग दाई हो और अयोध्या कांड है ना। तो आओ एक छोट भजन के पश्चात आप मन के बीच में ये प्रसंग ला रखे के प्रयास करबो। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूंगी राम, मर भी बसते हो मेरे मन में, तुम्हें हो दिल की धड़कन में, हो सामरे तुम हो दिल की धड़कन में।
अपना भगवान प्रभु राम जी के पाठ जो होते भैया मॉनिटर में थोड़ा आवाज दो ना। बात सबरे भगवान प्रभु राम जी के पाठ जो होते बिहरिया ले 4 बजे उठे और नहा धो के सुंदर झिंझरी भर फूल कर के भगवान के आगमन में अपन कुटिया के दुआरी में फूल बिछावन कुटिया के दुआरी में बैठ के इंतजार करते। आज आही काली निस्ता संझा ही और संझा निस्ता बिहरिया जरूर आही मोरे गरीब के कुटिया में आही मोर फुटहा करम ल जगह है हे आशा के डोरी लमाए सुंदर माता सबरी बैठे कुटिया के दुआरी में कही थे का आज आही काली आही संझा आही बिहरिया आही फुटहा करम ल मोरे जगह है पति रही तो राम राम हृदय मारत रही तो राम राम हृदय मारत रही तो तोल देखी बर कामई जतन करी तोल देखी बर कामई जतन करी तोरी मारा गिरत रही तो राम राम हृदय मारत रही तो हो नहीं सके। माता सबरी सही प्रेम करके देखो भगवान आपके घर में आना पड़ी भगवान दशरथ सही प्रेम करके देखो भगवान आपके घर में आना पड़ी सात कथन भगवान नहीं आए अब भगवान का कथे दाई अगर तुम बुलाए नहीं तो मैं काकर घर जाऊं कथे नहीं मैं बाना वाला माता मन पूछा तो कि कोट कोनो जन भगवान ला एक दिन पर हमारे घर आ जाते प्रभु ऐसे कि कहे हम कैसे बलाओ भी है का जना कि एक दिन पर हमरो घर आ जाते प्रभु ऐसे हाथ ऊपर करके जन जन बुलाओ होते हाँ भैया मन बुलाओ दीदी मन पिछू वाला मन नहीं बुलाओ तो इस टाइम कहाँ लाए भगवान जरूरत पड़ते थे भगवान और भगवान और जरूरत तो रह जाते तन भगवान भुला जाता तो इस टाइम कहाँ लाई भगवान माता सबरी ला देखो दाई कई वर्ष तक तपस्या करीस कई वर्ष तक इंतजार करीस तब कहीं जाके भगवान करकुटिया में खुद चल के आ और कहूँ हमार घर आई कि भगवान लग नहीं आए कबर हवन बुलावे नहीं करना मतलब सिर्फ प्रेम करतन भगवान से तो अब हम और आप सब मिलकर भगवान प्रभु राम जी ला बुलाथन माता सबरी बैठे कुटिया के द्वारे में कहते का कि मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे मेरे प्रभु राम जी आएंगे मेरे प्रभु राम जी आएंगे इससे कम अतके जन हम गाँव है हमन बैठे तक के अतके जन दिखा थोड़ भाई तब पूछे परे और बाकी मन कहाँ है दाई हाय सब कोनो खाना बना लिए तक कोनो खाना खा लिए है नहीं और शाम के समय होते ता नहीं गुतता है बांधे रांधे और बांधे उछान दे
है नी दाई मन हर राधे बर जाते और भैया मन बांधे बर जाते और पहाटिया मन हाथ छान दे जाते दूध दूध तो छान दे बर तो आवो माता सबरी के जैसे भगवान ला प्रेम करन और भगवान ला बुलावन माता सबरी बैठे कुटिया के दुआरे में कहते का हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज। दोनों हाथ में मीठे मीठे तालियों के साथ और सबला भजन में गुनगुनाते हुए चलना है का हो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज मेरी झोपड़ी के भाग्य आज तो कैसे एकदम सुस्ती पर असर गाता भात खाक लिया का भी पहला दिन है ते हाल हवे भैया है नी काली तो बने नचैया दैया मना तब कैसे कर चलो बढ़िया सुंदर कर जोर से मोर कान तक गाना चाहिए पूरा जत्ता बाना हवे ना जत्ता बाना है वहां गूंजना चाहिए आप सबकी आवाज है एक बार जयकारा के साथ बोल राधे कृष्ण भगवान की बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की। दोनों हाथ ऊपर करके और सबला मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का हो मेरी झोपड़ी की मांगिया भूल जाएगी राम आएंगे हो मेरी झोपड़ी की मांगिया भूल जाएगी राम आएंगे हो राम आएंगे राम आएंगे हो राम आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ देना है बढ़िया गाहू बजाऊ दे दियो तोरो मन के फोटो आई यूट्यूब चैनल में हमारे भैया बढ़िया सुंदर लाइव अभी लाइव दिखा तो यूट्यूब में सर्च मार के देखो भैया चैनल ला भैया चैनल के नाम है सार भक्ति है ना भैया। हाँ एक बार सर्च मार के देखो दीदी तुहर मन के फोटो दिखा था है नी बढ़िया सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ और सबला कहना है का कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी राम बन के कभी श्याम बन के तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना सीता साथ लेके धनुष बाण लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम श्याम रूप में आना तुम श्याम रूप में आना राधा साथ लेके हाथ लेके
भगवान प्रभु राम जी ओकर कुटिया में पहुना बनी के पहुंच गए। और जैसे भगवान लावत है कृष्णा माता सबरी है ते दौड़ा दौड़ा जाते और भगवान के पांव में गिर जाते, फुट फुट के रोए लागे। बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, और तेरा पता चला प्रभु फिर मेरा कहीं पता नहीं। आज माता सबरी है तेन भगवान प्रभु राम जी लपा के भाव से विभाव गए, अपन तन मन के शुद्ध बुद्ध लगमा के वही पगली हो गई है दाई। भगवान के हाथ ला धरते और सुंदर पड़े रहे आदर कचर के कुटिया धुरा माटी बगरे रहे तीना भगवान अब खारे बर जगह खोजते। जैसे भगवान बैठे बर घरे फिर चटई खसका दे, फिर एकन बैठे बर घरे फिर खसका दे। भगवान कथे कसो दाई बारह नाच नचावे धुन कहीं खाए पिए बर घलो देवी कथे। ऐनी माता मन के प्रेम लग जाना थो और कहूं तुम्हार घर भगवान अचानक आगे तब कैसे करूं दाई तुमन हवो हैं कैसे? हमर दान तो अलग व्यवस्था रखे, मेहमान आते तिकर मन बर अब तुम जाना तो बोले की जरूरत नहीं है। नहीं माता सबरी सुंदर प्रेम रूपी भोग लगावाते कंद मूल फल फूल लाहे। माता सबरी है तेन भगवान ला भोग लगावते, भगवान है तेन माता सबरी के प्रेम व्यवहार ला देख के प्रसन्न हो गए। माता सबरी कहते का मैं तो रोज रोज भोगे लगाऊंगी, आंचल में तेरी मैं राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रोज रोज भोगे लगाऊंगी, आंचल में तेरी मैं राम को खिलाऊंगी। तेरी जिंदगी के तारे मिट जाएंगे रोएंगे, मेरी झोपड़ी के वांझा उड़ जाएंगे रोएंगे। नगरी हो अयोध्यासी, जब फूले सा घराना हो, चरण हो राम का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राम का जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले रामभद्र भगवान की जय हो। चलिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी ओर से मिले और हम और आप सब फिर से जुड़ेंगे हमारे पावन मंच पर बच्चा सिंह मंडली के साथ।